यह सब सेवा प्रभु की है, हमारा अपना कुछ नहीं है। आप हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम और सेवा कर पाएं। सीताराम। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी है प्रभु श्री राम सैया पहाड़ी, जो दोनों पर्वत के बीच में वो दो एक बहुत बड़ी चट्टान है, भी चलकर दर्शन कराएंगे। और सामने राम सैया पहाड़ी, आप घर बैठे दर्शन करिए। यहीं पर प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष विश्राम किए थे। आइए आइए, जी साइकिल यहाँ खड़ी कर दीजिए। ऐसे महाराज जी कैसे आगमन हुआ? हम यहाँ राशन के लिए आए हैं। भूखो संतों को देखो, राशन पानी हम देने जा रहे हैं। जगन्नाथ बाबा, नाथ नांगा बाबा आ रहे हैं राशन लेके, महात्मा जी को देना है हमें। बाबा जगन्नाथ देखो आटा लेके जा रहे हैं देने के लिए। लीजिए महाराज जी, 2 पैकेट आटा। महाराज जी अहो भाग्य, आपकी सेवा का अवसर मिल रहा है महाराज जी। महाराज जी आपके फलहार के लिए मूंगफली और गुड़, और महाराज जी आपके फलहार के लिए साबूदाना, 2 पैकेट शक्कर 2 पैकेट शक्कर महाराज जी। और महाराज जी ये 2 दाल है, अरहर की और मूंग की। और महाराज जी ये सरसों तेल है। और जैसा आपका आदेश हुआ था, दाल मोठ के लिए 2 पैकेट दाल मोठ है महाराज। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट। महाराज जी चित्रकूट में इतने मठ मंदिर और आश्रम है, फिर भी आप जैसे संतों को किराए का कमरा लेकर रहना पड़ता है यहाँ पे। देखो मठ मंदिर जो हैं आज के युग में, तो वो सब अपने लिए हैं। मठ मंदिर केवल 4 दिन संतों को रखते हैं। 4 दिन के बाद जब उनका बन गया, हर जगह से उनका चैनल फिट हो गया, आने लगा, भक्त जुड़ गए, तब वहाँ किसी को नहीं रखते, केवल अपने परिवार को रखते हैं। आज के ज़माने में साधु संत को, गरीब संत को कोई नहीं रुकने देता। सेवा कराते हैं, सेवा कराने के बाद जब बन गया उनका, तब वहाँ से किनारे कर देते हैं। इसलिए हम मठ मंदिरों में नहीं रहते। हम अपनी छोटी सी कुटिया बना के वहाँ कामतगिर की परिक्रमा लगाते हैं और बस वहीं अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं, बस हो गए। महाराज जी हमने सुना है कि आप पहले व्यवसायी थे, अचानक से ये वैराग कैसे देखो होगा? ऐसा है कि ये मनुष्य प्राणी को, हर प्राणी को कुछ दिन अपना धनों भी कमाना चाहिए, परिवार की भी सुरक्षा करना चाहिए। इसके बाद कुछ समय तो निकाल के प्रभु का भजन करना चाहिए। तो हम कुछ दिन अपना रहे, अपना गृहस्थ में रहे, गृहस्थ जीवन छाड़ के अपना वैराग भाई को भगवत भजन का भजन भी करना चाहिए। ये मनुष्य प्राणी, ये जो जीव होता है, आता है वहाँ से तो कह के आता है प्रभु से कि हम जब तुम्हारा भजन करेंगे। अब जब यहाँ आता है तो हम माया में लिप्त हो जाता है, तो माया में न भूल जाना चाहिए, कुछ प्रभु का भी भजन करना चाहिए। तो हम अपना कुछ दिन रहे, कुछ दिन के बाद अपना आ गए। अपना 10-11 वर्ष से हम यहीं चित्रकूट, प्रयागराज, वृंदावन यहीं अपना सगले भ्रमण करते हैं, अपना परिक्रमा लगाते हैं, अपना भजन करते हैं, बस हो गए। महाराज जी जीव का कैसे कल्याण होगा? जीव प्राणी का को, हर मनुष्य प्राणी को, वो तो, और तो पशु यौन तो पूजा कुछ जानता नहीं है, वो क्या करे, वो तो पशु यौन में है। तो जो मनुष्य प्राणी है, वो मनुष्य प्राणी को
पूजा यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। यही प्राणी का, इसी में प्राणी का कल्याण होता है। जीव को, हर जीव को, अब जो पशु योन में है तो वो तो भजन क्या जाने, वो भजन क्या कर सकता है। पर जो मनुष्य योन में है तो मनुष्य योन में मनुष्य प्राणी को नहीं कर, भाई गृहस्थ योन में है तो गृहस्थ में काम में लगा है, नहीं है उसको फुर्सत, तो काम करते रहना चाहिए। भजन, राम का नाम मुख से लेता रहना चाहिए हर प्राणी को। और साधु संत तो है तो उनको तो, उनका तो धर्म बनता है तो उनको तो 8 घंटा 10 घंटा 2 घंटा 4 घंटा निद्रा करना चाहिए। बाकी क्रियाकर्म में घंटा 2 घंटा लग जाता है। बाकी भोजन प्रसाद बनाने में घंटा 2 घंटा समय दिया नहीं, बाकी भजन करना चाहिए। इसी में कल्याण होता है प्राणी को। इसी में केवल भजन एक थे, राम का नाम है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर समन नर उतरे पारा। कलयुग प्राणी को राम का नाम बहुत है, राम का नाम लेते रहना चाहिए। पहले युगों में था कि जप यज्ञ करते थे बड़े बड़े, उसका कल्याण होता था। अब तो कलयुग में केवल तुलसीदास जी लिख लिए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से प्राणी को उद्धार होता है। ऐसा पुराणों में लिखा है, महापुरुषों पर साधु संत बता रहे हैं, जो ये कलयुग का प्रमाण है। कलयुग में सबसे बड़ा युग कलयुग है। कलयुग में तो बहुत सरल युग है, कलयुग युग कोई नहीं, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं। इसमें केवल भगवान का नाम, केवल 2 अक्षर का नाम लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है। ये है कलयुग, ये प्राणियों के उद्धार की रास्ता यही है। महाराज, जब पहली बार आप आए थे चित्रकूट तो क्या क्या परेशानियों का सामना भाई करना पड़ा? पहली बार जब आए हैं हम तो यहाँ अब हमारे रहने की व्यवस्था नहीं थी। हम आश्रम में रहे, आश्रम में साधु संतों के बीच में रहे। साधु संत, अब ईर्ष्या दोष तो हर जगह लगा है, साधु संत में ईर्ष्या दोष करते हैं। हम महीना खान यहाँ वहाँ घूमे हमें, इसके बाद हम कुटिया, एक किराए कमरा लिया, वही कमरे में हम रहते हैं। फिर वहीं से हम यहाँ आने लगे, राशन यहाँ से हमें मिलने लगा कमलेश के यहाँ द्वारा। फिर अब मान लिया अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अपना बनाते हैं खाते हैं। राशन यहाँ से ले जाते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने में आते हैं तो ले जाते हैं, 1 महीने के लिए हमको पर्याप्त हो जाता है। बस परिक्रमा लगाते हैं, बस बनाते खाते हैं पड़े। बाबा जगन्नाथ आटा भर रहे हैं महाराज जी का। चावल, बाबा जगन्नाथ बाबा, नांगा बाबा, आप देखो महात्मा जी के मोटरी लेके राशन की साइकिल में धरने जा रहे हैं। जी इसके बालू भी देखना। थोड़ी कस जाएगी, वो नहीं दीदी। महाराज जी आपने साइकिल खरीद ली है क्या? नहीं, साइकिल नहीं हम खरीदे, एक भगत की है, ले आते। अच्छा अच्छा। टाइट कर देना। टाइट है, गिरेगा नहीं पक्का। अब देखिए महाराज जी साइकिल मोड़ रहे हैं, मोड़ते हुए साइकिल अब महाराज जी अपने गंतव्य स्थान, थोड़ा भैया रामसैया पहाड़ी के बाबा चल के दर्शन करवा दे, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम रात्रि विश्राम करते थे 11:30 बजे। तो साथ महाराज जी के जाते हुए थे
तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी है प्रभु श्री राम सैया पहाड़ी, जो दोनों पर्वत के बीच में वो दो एक बहुत बड़ी चट्टान है, भी चलकर दर्शन कराएंगे। और सामने राम सैया पहाड़ी, आप घर बैठे दर्शन करिए। यहीं पर प्रभु श्री राम जी 11.5 वर्ष विश्राम किए थे और ये वही भूमि है जी और इस भूमि पर हमारे प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह पड़े हैं। तो इस हम भूमि को एक बार फिर से नमन करते हैं। इसमें चरण चिन्ह हमारे भगवान के पड़े हैं, जी राम जी के। आ जाओ बाबा।